Marvel's much awaited movie Fantastic Four First Step has been released in the theaters over this weekend, and it has already broken multiple records and making a boom over the box office. It seems that it is going to make the history by breaking all the records or maybe the most grossing movie over the internet over the years इन द कमिंग टाइम। सो सब कुछ है दोस्तों इस मूवी में, आप कहेंगे क्या नहीं है, वो सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। एक्शन, डायरेक्शन, स्क्रीन प्ले, स्टोरी और सबसे बड़ी चीज़ पोस्ट क्रेडिट सीन, जो एक इसकी सारी चीज़ें जो अभी तक देखी गई। मूवी इतनी फेमस हो रही है, सब लोग इसको बहुत पसंद कर रहे हैं और कह रहे हैं कि मार्वल का कमबैक हो गया है। यानी कि मार्वल जिस तरीके की मूवीज़ लेके आता है वो सारी इस मूवी में आपको सारी चीज़ें मिलेंगी। हालांकि कुछ इसके ड्रॉबैक भी थे, वो भी मैं आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा और साथ में बताऊंगा इसकी एंडिंग में क्या हुआ और इसके पोस्ट क्रेडिट सीन में क्या हुआ। तो मेनली इस वीडियो में आपको एंडिंग में बताने वाला हूं। तो एंडिंग में अगर बात करें तो इसका जो सुपर विलन गैलेक्टस, जो कि कई सारे प्लैनेट्स को खा चुका है, मीन्स डिस्ट्रॉय कर चुका है, अपनी भूख की वजह से वो अपनी भूख प्लैनेट को डिस्ट्रॉय करके मिटाता है। तो अब अगला नंबर उसका अर्थ है। अर्थ उसको कैसे मिली? क्योंकि उसकी जो एक सलाहकार थी या कह सकते हैं गुलाम थी, जिसका नाम था सलाबल। सलाबल ने अर्थ को ढूंढा नेक्स्ट टारगेट गैलेक्टस का। अब बारी आती है फैंटास्टिक फोर की। फैंटास्टिक फोर को अपने अर्थ को बचाना है, कैसे बचाएंगे वो सारी चीज़ें आपको इस क्लाइमैक्स में देखने को मिलेगी। एक तगड़ी फाइट सीन होती है, लेकिन गैलेक्टस का जो एक टारगेट होता है वो प्रायोरिटी उसकी अर्थ ना होके यहाँ पे जो फैंटास्टिक मिस्टर फैंटास्टिक और स्यूक स्टॉर्म उनके बच्चे के ऊपर होता है। तो वो उस बच्चे को खाना चाहता है, क्योंकि उसने एक डायलॉग भी बोला हुआ है कि उसको खाने से या उसके साथ आने से उसकी सारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी और वो मुक्त हो जाएगा। वो आज़ाद होना चाहता है अपनी इस ज़िंदगी से या अपने किसी चीज़ से, जो कि मूवी में नहीं डिटेल में दिखाया गया है। तो वो आज़ाद होना चाहता है और वो आज़ादी जो उसकी है वो उस बच्चे में है। लेकिन कैसे जाने देंगे मिस्टर फैंटास्टिक और सू स्टॉर्म अपने बच्चे को, और अर्थ को भी वो डिस्ट्रॉय होते हुए नहीं देख सकते। तो लास्ट में जो फाइट सीन होती है वो इसी के ऊपर पूरी होती है। चारों मिलकर लड़ाई करते हैं, बच्चे को भी प्रोटेक्ट करते हैं, साथ में अर्थ को भी बचाने का काम होता है। सबसे बड़ी चीज़ गैलेक्टस को हराया नहीं जा सकता, ये सब जानते हैं, क्योंकि वो इतना विशालकाय इंसान है या क्या है, जीव है, क्रिएचर है, क्या है, किसी को नहीं पता, कहाँ से आया हुआ है, इतना पुराना है कि उसको हराया नहीं जा सकता। उसको केवल टेलीपोर्ट किया जा सकता है, लेवल टेलीपोर्ट किया जाता है। वही टेक्निक अपनाई गई है इसमें। लास्ट एक क्लाइमैक्स में जो मिस्टर परफेक्ट हैं, मिस्टर फैंटास्टिक है, उन्होंने एक लेवल पोर्टिंग करके एक पोर्टल बनाया हुआ है और उसको कर देते हैं, उस पोर्टल में डालने का पूरा प्लान करते हैं। सभी मिलके एक अच्छी फाइट सीन होती है और उस पोर्टल में उसको डाल देते हैं और कर देते हैं टेलीपोर्ट उसको, जिसमें बताया गया कि अगले कुछ करोड़ साल तो वो वापस अर्थ पे नहीं आ सकता। तो यहीं पे एंड होता है, जहाँ पे आपको गैलेबल भी आपको मिलेगी। गैलेबल क्योंकि वो बाद में निकलता हुआ दिखा, तो गैलेबल जो इस अपनी सिल्वर प्लेट के साथ में उसको ढकेलती आती है उस पोर्टल में, और उस पोर्टल के थ्रू उसको कहाँ भेज दिया जाता है ये लास्ट में नहीं दिखाया जाता है। यहीं पे मूवी का एंड हो जाता है। लास्ट में आपको स्यू स्टॉर्म मरती हुई भी दिखती है, लेकिन स्यू स्टॉर्म जब मर जाती है तो उनका बेटा उन्हें सेव करता है। अब उनके बेटे के अंदर क्या स्पेशल पावर्स हैं ये आपको पता नहीं चला। हालांकि उसके ऊपर बैठने से उनकी जान जरूर बच गई थी, तो एक्चुअल में उनकी स्पेशल पावर्स का, उसके बेटे की स्पेशल पावर का पता नहीं चल पाया। उसके बाद चालू हो जाता है पोस्ट क्रेडिट सीन। पोस्ट क्रेडिट सीन में भी कुछ ऐसी चीज़ें दिखाई जाती हैं जिससे बिल्कुल होश कावड़े हो जाते हैं और एक बहुत बड़े कनेक्शन का पता चलता है कि क्या होता है। क्योंकि पोस्ट क्रेडिट सीन में जब स्यू स्टॉर्म अपने बेटे फ्रैंकलिन के साथ में बैठी हुई हैं, उसके बाद में जब वो बुक ढूंढने जाती हैं अपने फ्रैंकलिन को पढ़ाने के लिए, तब देखती हैं कि वहाँ पे कोई आ चुका है और वो उसके बेटे फ्रैंकलिन के साथ में है। वो नन अदर देन कोई और नहीं, वो मिस्टर डूम है। मिस्टर डूम है, क्योंकि ये जब यहाँ पे पोस्ट क्रेडिट सीन चलता है तो उसके बाद में 4 इयर्स लेटर दिखाया जाता है। तो 4 इयर्स लेटर के बाद में वहाँ पे मिस्टर डूम आते हैं उस बेटे को लेने के लिए, और हो सकता है वो लेके जाएंगे अर्थ 616, यानी कि स्पाइडरमैन का वह प्लेनेट जहाँ पे मिस्टर डूम भी होंगे। अब अगले पार्ट में जो एवेंजर्स डूम्सडे आने वाली है, क्योंकि लास्ट में लिख के भी आया था कि फैंटास्टिक फोर पहुंचने वाले हैं, एवेंजर्स का पार्ट होने वाले हैं एवेंजर्स डूमडे में। यानी कि ये जो फैंटास्टिक फोर हैं ये अपने फैंटास्टिक 5 जो उनका बेटा है उसको बचाने जाने वाले हैं एवेंजर्स डूमडे पे, यानी कि अर्थ 616 पे मोस्ट प्रॉब्ली वहाँ पे जाएंगे और लड़ेंगे मिस्टर
डूम से। कितनी भयानक ये फाइट होने वाली है, क्या होने वाला है, ये तो जब नेक्स्ट मूवी एवेंजर्स डूम्ड आएगी उसमें देखने को मिलेगा। लेकिन ये मूवी अब कमाल की होने वाली है, बहुत कुछ होने वाला है। क्या गैलेक्टस की फिर से वापसी होगी कि नहीं होगी, कैसे हराएंगे मिस्टर डूम को, या मिस्टर डूम जब आए हुए हैं वो और क्या करने वाले हैं, वो सारी चीज़ें तो फिलहाल अभी तक नहीं क्लियर हुई हैं। लेकिन बहुत सारी चीज़ क्लियर हो गई हैं और आगे का प्लेटफॉर्म सेट कर दिया जाए। क्या है कि आगे का प्लेटफॉर्म यानी कि आगे की जो मार्वल मूवीज़ हैं वो कितनी तगड़ी होने वाली है, क्योंकि जितने सारे इनके एमसीयू कैरेक्टर्स हैं वो सबको इकट्ठा कर रहे हैं और एक नया ही यूनिवर्स बनाने के फिराक में है। देखते हैं जब एवेंजर्स डूम आएगी उसमें कितना बड़ा धमाल होगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।